हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल आरबीयू के इंट्रोडक्शन पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ चुका है, तो वहां से आरबीयू स्टार्ट करने से पहले हम तो यही सलाह देंगे कि सबसे पहले आप लोग जाइए, जो भी स्टूडेंट जो भी विद्यार्थी इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाएं और इंट्रोडक्शन पार्ट को अवश्य देखें। देखिए, हमने बताया था कि आरबीयू किसे कहते हैं, आरबीयू के मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं, पंक्ति किसे कहते हैं, ठीक है ना। पंक्ति को इंग्लिश में रो कहते हैं, स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम कहते हैं। तो सारी चीज़ों की चर्चाएं हो गई थी और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आरबीयू के प्रकार, ये सारी चीज़ें होने के बाद हम आ जाते हैं कि आरबीयू को वास्तविक आरबीयू भी कल बता दिया गया है। तो आगे चलते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हुए आरबीयू के दूसरे लेक्चर में हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नावली को भी कवर कर लिया जाए, 5 से 10 सवाल। और उसके बाद हमने अभी आपको आरबीयू के जोड़ नहीं बताए हैं, आरबीयू के घटाव, आरबीयू के गुणा, आरबीयू के भाग, ठीक है ना। और उसके बाद हमको एक चीज और बताना है आपको कि आरबीयू में जो है आरबीयू को हल कैसे करते हैं, आरबीयू को हल कैसे करते हैं कि 2x2 के क्रम का आरबीयू है तो उसको कैसे हल करेंगे। तो आगे चलते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम आप लोगों को पता है, आरबीयू है भैया, और आरबीयू को इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं, आरबीयू को हल करना, आरबीयू को हल करना, कैसे हल करेंगे पहले देखते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है कि a बराबर 1 2 और यहाँ पर दे दिया जाए 0 3 और पूछे का मान क्या है, का मान क्या है। तो ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले देखिए प्रश्न है हमारा, प्रश्न कह रहा है a बराबर 1 2 0 1 3 का मान क्या होगा। सबसे चीज अगर हम आपसे पूछें कि दिया हुआ आरबीयू की कोटि या क्रम क्या है तो आप बताएंगे 2x2, क्योंकि दो पंक्ति है, एक पंक्ति हो गया एक ए और स्तंभ भी कितने हैं, 2 हैं। 2x2 के आरबीयू को हल करने के लिए आसान है। कैसे आसान है, देखिए हमारे इस हाथ को देखिए, दाहिने हाथ के सामने कौन सा नंबर है 3। तो जैसे ही इसको या तो कहेगा का मान क्या होगा या कहेगा कि, या प्रश्न ऐसा पूछ सकता है कि माड़ ए का मान क्या है, माड़ ए का मान क्या है। इसको हल करने के बाद माड़ ए का मान ही निकलता है भैया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे a बराबर दे रखा है 1 2 0 3, हल कर लीजिए। देखिए ये 1 के सामने 3 है तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 से, 1 × 3 रूल है माइनस लगेगा 2 × 0। तो देखिए 3 का गुणा 1 से करोगे, 3 × 3 2 0 0 बराबर 3, क्योंकि 3 में से 0 को घटाओगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये a का मान या तो माड़ a की वैल्यू हो जाएगी, माड़ a की वैल्यू हो जाएगी। अगर हम वास्तविक आरबीयू की बात कर लें कि वास्तविक आरबीयू में कैसे होता है, जैसे ये दे रहे कि a11 a12 और a21 और a22। हमने बताया था a11 क्या प्रेजेंट करता है, क्या प्रदर्शित करता है कि मैं पहले पंक्ति के पहले स्तंभ का पहला सदस्य हूँ। a12 कहता मैं पहले पंक्ति के और दूसरे स्तंभ का सदस्य हूँ। उसी तरीके से 21 कहेगा कि दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ को। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये जान लीजिए फार्मूला है a22 इंटू a11 माइनस a21 और इंटू a12, ये क्या है, फार्मूले हैं। इसी तरीके से अगर आरबीयू मान लीजिए 3 × 3 का हो जाए, आरबीयू हमारे किसका हो जाए, 3 × 3 का क्या हो जाए, जैसे ये फार्मूला है, आप याद भी कर सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।
जैसे इस पर मान लीजिए दूसरा सवाल हम लगाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 3, 4, 2 और 6, ठीक है ना, का मान क्या है, या लिख दें को हल कीजिए, को हल कीजिए। तो कैसे हल करेंगे? अब इसको हल करने का तरीका हमको पता होगा कि दाहिने साइड में या दूसरा स्तंभ में पहला स्तंभ है, दूसरे स्तंभ में नीचे की संख्या क्या है 6, तो 6 का गुणा 3 से करवाएंगे, 3 गुणे 6, और 4 का गुणा 2 से करवाएंगे तो हो जाएगा 4 गुणे 2, ठीक है ना। ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 और 4 दूनी 8, 18 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आगे तीसरा देख लेते हैं, कह दे कि यदि a बराबर 5, 4, 2 और 4 हो तो माड़ ए का मान ज्ञात कीजिए, माड़ ए का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न आ जाएंगे तब कैसे करना पड़ेगा, तब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। a बराबर हो जाएगा हमारा कितना भैया, देखिए 5 का गुणा 4, देखिए दूसरे स्तंभ में नीचे सबसे संख्या क्या है 4 है, 4 का गुणा 5 से कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 4, रूल है माइनस लगेगा, इस साइड में 4 है, 4 का गुणा 2 से, तो 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, और 20 में से 8 घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको 2 into 2 के ऑब्जेक्टिव को हल करना सीख गए होंगे। कैसे हल करना फिर से देखिए, चाहे आप ये सूत्र याद कर लीजिए, 11, A12, 21, A22, इसका मल्टीप्लिकेशन दूसरे स्तंभ के जो सबसे नीचे बिंदु होता है उसको लेते हैं और उसके सामने A11 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, रूल है कि माइनस लगेगा, हमने माइनस को लगाया, उसके बाद A21 का गुणा A12 से कर देंगे, हमारा माड़ ए की वैल्यू हो जाएगी। यदि ये a बराबर है तो यहाँ पर माड़ ए, b बराबर है तो माड़ b, और c बराबर है तो माड़ c हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। जैसे दूसरा नंबर प्रश्न हमने इसी पर सॉल्व करवा दिया कि 3, 4, 2, 6, तो हमने बताया कि जो दूसरा स्तंभ होता है उसके नीचे वाले नंबर को सामने वाले नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो दूसरे स्तंभ में नीचे 6 है, 6 into 3 हो जाएगा, -4 into 2 हो जाएगा। तो आपको पता है कि 6 त्रिक 18, 4 दूनी 8, 18 में से 8 को घटा देंगे 10 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, 3 into 3 के ऑब्जेक्टिव को कैसे हल करना है, फिर ऑब्जेक्टिव के जोड़, फिर ऑब्जेक्टिव के घटाव। पहले प्रश्न वाले में इतने में है, और पहले के बाद फिर बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव का गुणा और ऑब्जेक्टिव का भाग। थोड़ा थोड़ा सीखेंगे जिससे सीखने में भी आसानी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आगे चलते हैं भैया, ऑब्जेक्टिव 3 into 3 का हो तब कैसे सॉल्व करेंगे। चलते हैं भैया, यदि ऑब्जेक्टिव हमारा 3 into 3 का है तब कैसे सॉल्व करेंगे। 3 into 3 का मतलब कि 3 पंक्त और 3 स्तंभ हो, 3 पंक्त और 3 स्तंभ हो। तब देखिए इसके लिए फार्मूले क्या है, फार्मूला भी देखेंगे, वो भी देखेंगे। देखिए फार्मूला क्या है, यदि a बराबर दे रखा है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 दे रखा है, तो इसको यदि हल करना हो तो देखिए, यदि हम पहला पंक्त लेते हैं या पहला स्तंभ लेते हैं, ये 11 यदि हम लेंगे तो A11 के नीचे यानी आगे पीछे के क्या करेंगे, आगे पीछे के अवयवों को छोड़ देते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे के अवयवों को छोड़ देते हैं। यानी सिंपल भाषा में कहें कि यदि हम A11 लेंगे तो पहला पंक्त और पहले स्तंभ को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो देखिए जब इसको हल करेंगे, माड़ ए निकालेंगे इसका, तब देखिए क्या होगा। जब इसका माड़ ए निकालेंगे तो जैसे हमने ले लिया A11, तो A11 पहला पंक्त पहला स्तंभ छोड़ दीजिए, उसके बाद जो बचेगा उसको लिख लीजिए। चलिए पहला पंक्त और पहला स्तंभ यदि हम छोड़ेंगे तो ये चला गया, बचा A22, A32 और A23, और यहाँ कितना बच गया, A33 बच गया। देखिए पहला प्लस में तो रूल है, दूसरा माइनस में होगा। पहला प्लस में तो रूल है, दूसरा किस में होगा, माइनस में होगा। अब दूसरा A11 के बाद A12 लेंगे,
A11 के बाद क्या लेंगे, A12 लेंगे। और जब A12 लेंगे तो A12 क्या कहेगा, पहली पंक्ति को छोड़ दीजिए और दूसरी स्तंभ को, उसके बाद जो बच रहा है उसको लिख लीजिए। क्या बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा A21, A31 और यहाँ पर बचेगा A23 और A33। अब आगे देखिए, A12 को ले लिए, A13 को लेंगे तो A13 ये कहेगा कि एक प्लस एक माइनस, इसके बाद किसका नंबर आ गया भैया, प्लस का, तो यहाँ पर प्लस रखेंगे, A13 हो जाएगा। A13 को यदि हम लेंगे तो A13 का मतलब हो, A का मतलब पहला पंक्ति को छोड़ दीजिए, लास्ट में 3 है तो तीसरे स्तंभ को, उसके बाद जो बचता है लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा A21, A31 और A22 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 32। अब इसको हल कर लीजिए, कैसे हल करेंगे, A11 बराबर हो जाएगा कितना, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, ठीक ना, ये तो हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या होगा भैया, माइनस A12 लेंगे और A12 के बाद यहाँ हो जाएगा A33 इंटू A21 माइनस A31 और A23 हो जाएगा, प्लस A13 और A13 के बाद यहाँ कितना हो जाएगा, A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। इस तरीके से अब कोई डिजिट दिया होता तो इसको सॉल्व कर लेते, ये हमारा हो जाता। देखिए ये वास्तविक हाफ व्यू है, इसलिए सबसे पहले हम आपको हल करना वास्तविक हाफ व्यू का बता रहे, फिर नंबर का बताएंगे। देखिए हमको पहले विस्तार से सिखाना है, विस्तार से सीखने के बाद हम देखिएगा 2 ही लाइन में कितना ही बड़ा सारणी क्यों ना हो, चाहे 4x4 का हो, 3x3 का हाफ व्यू हो, तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अब जो सॉल्व करना है उस प्रश्न को ले लेते हैं, कुछ एक प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 1 ले लेते हैं। यदि a बराबर 1 1 2 0 1 0 और 3 2 1 हो तो मान a का मान ज्ञात कीजिए। मान a का क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो मान a का जब वैल्यू हम ज्ञात करेंगे भैया, तब देखिए कैसे हो जाएगा। तो मान a बराबर, हमने कहा था कि यदि ये 11 लेंगे तो जैसे 1 को लेंगे, यदि हम 1 को लेंगे तो 1 के ऊपर नीचे वाले को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, 1 0 और 2 1 बचेगा। चलिए, एक प्लस में होता है तो दूसरा क्या होता है, माइनस में होता है, दूसरा क्या होता है, माइनस हो जाएगा। 11 के बाद 12 यहाँ है और यहाँ पर 0 है, हम 0 ले लेंगे। वैसे भी आपको पता है कि 0 में किसी भी नंबर से यदि हम गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, निश्चित है ना। लेकिन फिर भी हम यदि हम 0 लेंगे तो 0 के आगे पीछे वाला और ऊपर नीचे की संख्या को छोड़ देंगे, 1 2 2 1 हो जाएगा। अब आगे एक प्लस एक माइनस, अगला प्लस में चलेगा और प्लस में चलने के बाद हम क्या करेंगे, 3 को लेंगे, और जब 3 को लेंगे तो 3 के आगे पीछे ऊपर नीचे की संख्या को छोड़ दीजिए, तो 1 2 हो जाएगा और 1 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना इतनी बात। अब अगर इतनी बात क्लियर हो गया तो इसको हल करने में 2 इंटू 2 का तो हमने बता ही रखा है, 1 इंटू हो जाएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 2 माइनस 0, 1 इंटू 1 और माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3, 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 1। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 और 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन करोगे 1, यहाँ 0 हो जाएगा। ये 0 है, 0 में सबसे गुणा करोगे तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 3 है और माइनस 2 अंदर में हो जाएगा, ये 0 0 एकदम 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 बचेगा और वहाँ पर 3 दूनी 6, माइनस 5 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, माइनस 5। मान a का मान कितना होगा, माइनस 5 हो जाएगा। फिर से समझ लेते हैं कि मान a का मान कैसे निकाले हैं। देखिए यदि मैं इस वाले 1 को लेता हूं, जैसे मैंने A11 को लिया तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो उसी तरीके से जैसे मैं A1 को लूंगा, इस 1 को हमने लिया, इस 1 को हमने ले लिया, तो
तो 1 के ऊपर नीचे आसपास की कोई ऊपर नीचे और आगे पीछे की कोई संख्या नहीं लिखेंगे। तो देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा क्या 1 0 2 1, ये हो गया। अब इसके बाद 0 को लेंगे तो 0 के आगे पीछे और ऊपर नीचे की संख्या को छोड़ देंगे, या आप ऐसा कह सकते हैं कि पहला पंक्त और दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे। तो पहला पंक्ति हो गया और दूसरा स्तंभ हो गया, इसको छोड़ देंगे तो 1 2 2 1 हो जाएगा। प्लस 3 को लिए तो 3 को लेने का मतलब है कि पहला पंक्त और तीसरा स्तंभ छोड़ दीजिए। तो पहला पंक्ति आपका ये हो जाएगा, तीसरा स्तंभ 1 2 1 0 हो जाएगा। अब इसको हल करने का तरीका 2 × 2 के आप भी में हमने बता ही रखा है। 1 × 1 हो जाएगा, -0 × 2 -0 ले लेंगे, और 1 × 1 2 × 2 +3 1 × 0। आगे चलते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं कि जिससे कि आपकी जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सी ध्यान देने की बात है कि A11 के स्थान पर कोई भी नंबर दिया होगा, अगर उसको लेंगे तो A11 का मतलब पहले पंक्त और पहले स्तंभ को हम छोड़ देंगे। 12 वाला लेंगे तो पहला पंक्त दूसरा स्तंभ, 13 वाला लेंगे तो पहला पंक्त तीसरे स्तंभ को हम छोड़ देंगे। इसी तरीके से हल करेंगे। इसीलिए हमने सबसे पहले आपको वास्तविक आव्यूह को हल करना बताया कि जिससे किसी भी नंबर को हल करने में आपको कोई परेशानी ना हो। आगे चलते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर आव्यूह के जोड़ और घटाव पर आते हैं। जोड़ और घटाव पर आने के बाद फिर टॉपिक की तरफ चलते हैं। आगे देखते हैं भैया, एक दो सवाल और देखते हैं। दे देगा यदि 1 2 1 1 1 1 1 2 3 हो तो आव्यूह को हल कीजिए। एक तो ऐसा हो जाएगा, एक प्रश्न इधर लिख लेते हैं, यदि A बराबर 4 2 3 1 2 0, देखिए बड़ा ब्रैकेट में लिखना जरूरी है भैया, नहीं तो गलत हो जाएगा। 1 1 1 या 1 4 1 हो तो माड A का मान क्या होगा। देखिए दोनों प्रश्न एक ही है, क्योंकि इन दोनों प्रश्नों में क्या है, कहने का इसका लैंग्वेज अलग अलग है, काम वही करना है। आपको ऐसे दे देगा और कहेगा एक नंबर में हल कीजिए, ऐसे भी दे सकता है और कहेगा माड A का मान ज्ञात कीजिए, माड A का मान ज्ञात कीजिए। कुछ भी पूछे, हमको क्या करना है, प्रश्न को गलत नहीं करना है। हमको क्या करना है, प्रश्न को गलत नहीं करना है। हमारी यही जो है यही हो रहती है कि कोई भी स्टूडेंट कोई भी गलती ना कर पाए, जिससे कि उसके प्रश्न, बहुत सारे बच्चों को प्रश्न आता रहता है लेकिन लैंग्वेज की वजह से वो प्रश्न को नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा ना होने पाए, इसलिए इंट्रोडक्शन वीडियो पहले बनाता हूँ, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इज पावर, अगर कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है तो आप सवाल को, प्रश्नावली को कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, इसको देखते हैं। तो देखिए इसको जब हल करने की बात होगा, जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, इसको क्या सॉल्व करेंगे, देखिए 1 2 1 1 1 1 1 2 3, इसको जैसे ही हम हल करेंगे, देखिए जैसे ही हमने 1 को लिया, तो आपको पता है कि 1 क्या है, पहले पंक्त का पहला सदस्य, तो पहला पंक्त और पहला स्तंभ को छोड़ देंगे। तो पहले पंक्त स्तंभ को छोड़ दिए, पहले पंक्त को, बचा क्या 1 1 2 3। अब दूसरा एक प्लस तो दूसरा माइनस, फिर 1 है, और जब हमने इस 1 को लिया तो इसका मतलब A12 लिया। अगर फार्मूले वाले में देखें, वास्तविक वाले में, तो A12 लिया। A12 जब हमने लिया तो हमको क्या करना है, पहला पंक्त और दूसरा स्तंभ छोड़ देना, तो 2 1 बचेगा, 2 3 बचेगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, जब हमने इस तीसरे 1 को लिया, A13 वाले को, 1 + 1 - 1 +, ये रूल है, इसी क्रम में चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेंगे, जब इस वाले को लिए तो पहला पंक्त और तीसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, 2 1 1 1, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 हो जाएगा, और 1 × 3 हो जाएगा, -1 × 2 -2 × 3 -1 × 2 +1 2 × 1 -1 × 1 हो जाएगा, 1 × 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1, और देखिए
2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 एकम 1 घटा लीजिए तो यहाँ 1 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 इंटू 1। सॉल्व कर लेंगे भैया, 2 माइनस 4 प्लस 1 और देखिए 2 में 1 जोड़ोगे 3, तो 3 माइनस 4 बराबर माइनस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, इसको सॉल्व करना था, हमने सॉल्व किया। हमारा प्रश्न दे रखा था 1 1 2 1 2 और दे रखा था 1 1 3। तो जब हम सबसे पहले 1 को लेंगे, 1 का मतलब 11 को लेंगे, 11 को लिए तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दिए तो हमारे पास 1 1 2 1 बचा और उसके बाद एक प्लस दूसरा माइनस, ये 12 को लेंगे तो पहला पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ दिए तब ये बचा। ये 13 को लेंगे तो पहला पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे। इसके बाद आपको गुणा करना आता है 1 इंटू 3 2 इंटू 1 का। आगे चलते हैं, इस सवाल पर चर्चाएं करते हैं। माड ए ज्ञात करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तब देखिए क्या होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो a बराबर दे रखा है 4 2 3, ठीक है, 1 2 0 1 4 1 ये दे रखे हैं, ठीक है ना भैया। अब आगे जब इसको सॉल्व करोगे तो मान a की वैल्यू चाहिए। जब हम 4 को लेंगे तो 4 का मतलब क्या है, 11 है, दिमाग में चलना चाहिए। या 4 लेंगे तो ये जानिए पहला पंक्ति पहले स्तंभ को हम छोड़ देंगे तो बचेगा 2 0 4 1। देखिए जब हमने 4 को लिया यानी 11 को लिया तो पहला पंक्ति और पहले स्तंभ को हमने छोड़ दिया, ठीक है ना। आगे देखिए एक प्लस दूसरा माइनस, जब 1 को लेंगे यानी A12 को लेंगे, A12 का मतलब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा 2 3 1 4। आगे चलिए आगे देखते हैं भैया। अब एक प्लस एक माइनस, आगे प्लस 1 लेंगे तो इसको छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 2 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो माड ए का मान हमारा हो जाएगा। ये देखिए 4 को लेते हैं तब यहाँ कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 4। याद रखिएगा कि पहले दाएं हाथ पर यानी दूसरे स्तंभ पे जो नीचे वाली संख्या होती है उसका गुणा 2 से होता है, रूल है। फिर माइनस लगेगा, 1 इंटू 2 होगा, माइनस 0 इंटू 4 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 4, यहाँ पर प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 0 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है ना। हल कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 का गुणा 1 से करो, 2 एकम 2 हो जाएगा, 4 शून्य शून्य हो जाएगा, 1 2 एकम 2 4 3 12 और यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, 2 शून्य शून्य हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएंगे। चलिए ये हो जाएगा, 2 बचेगा, 0 घटेगा तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे, माइनस देखिए यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 12 में से 2 जाएगा तो 10 बच जाएगा और माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएंगे भैया। जिसको ना समझ में आए वो ऐसा कर ले भैया, माइनस 1 और यहाँ पर माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर माइनस 6 में से 0 जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 1 गुणे माइनस 6 कर लीजिए, 8 हो जाएगा। माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है, आप लोगों को पता है, 10 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 6 हो जाएगा, 10 8 18 और 18 में से 6 को घटा देंगे तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद रखता हूँ कि अब आप लोगों को आप व्यू हल करना आ गया होगा। माड़े कैसे निकलेगा, आप व्यू कैसे हल होगा, दोनों एक ही तरीके हैं। आगे हमको बताना है आप व्यू के जोड़ और आप व्यू के घटाव, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, हम आप व्यू के जोड़ और आप व्यू के घटाव बता देते हैं आपको। थोड़ा सा वीडियो कट रहा है तो हम वीडियो को भी दिखा देते हैं कि जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो अब तो वीडियो पूरा आ गया है, वीडियो को सेव कर देते हैं। आगे चलते हैं भैया, हम आप व्यू के योग को देखते हैं कि आप व्यू का जोड़ कैसे होगा। तो आप व्यू के जोड़ के लिए पहले पंक्ति का पहला सदस्य दूसरे आप व्यू के पहले पंक्ति के पहले सदस्य जुड़ेगा, पहले पंक्ति के पहले सदस्य जुड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज याद रखना है। अब देखिए जैसे आप व्यू की योगों में क्या है, आप व्यू का योगफल, आप व्यू के योगफल को हमको समझना है।
जैसे देखिए हमें कहें कि पहले आव्यूह का A11 दूसरे आव्यूह के A11 से जुड़ेगा, पहले आव्यूह का A12 दूसरे आव्यूह के A12 से जुड़ेगा। जैसे जोड़ में जो नियम काम करेंगे वही नियम घटाव में भी काम करेंगे, ठीक है ना, वही नियम क्या करेंगे, घटाव में भी काम करेंगे। और जनरली आप जोड़ में, योगफल में, जोड़ में जितने नियम लगाते हैं सारा नियम आव्यूह क्या करता है, पालन करता है। आव्यूह सारा नियम क्या करता है, पालन करता है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि नहीं क्रमभिन्नीय नियम पढ़े, साक्षर नियम पढ़े, सबका ये प्रयोग करेगा, सबका जो है पालन करता है, ठीक है ना। तो चलते हैं, हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं कैसे, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि पहले आव्यूह का A11 दूसरे आव्यूह की A11 से कैसे जुड़ेगा। तो एग्जाम्पल के माध्यम से ही सरल हो सकता है। देखिए बहुत ज़्यादा थ्योरी इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाइड करना, टीचर नहीं बनना है। और आपको पता होगा कि यूपी बोर्ड में लिखने को नहीं आता है भैया, ठीक है ना, वो सीधे सवाल दे देगा, हल कीजिए, सीधे सवाल दे देगा, आप हल कीजिए। तो देखिए इसको देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा एक प्रश्न दे रखा है कि यदि A बराबर 2, 3, 4, 6 और B बराबर 1, 0, 4, 5 हो तो A प्लस B का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, A प्लस B का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए ठीक है, हम A प्लस B, A का मान लिख लेते हैं। तो 2, 3, 4, 6 प्लस 1, 0, 4, 5, इसको जब हम जोड़ेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा। ये 2 A11 है तो इस 2 के साथ ये 1 जुड़ जाएगा तो 2 + 1 हो जाएगा। इस 4 के साथ ये 4 जुड़ जाएगा और 3 + 0 हो जाएगा और 6 + 5 हो जाएगा। बड़े कोष्ठक को बंद कर दीजिए। 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, 4 में 4 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और 6, 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11। ये हमारा आंसर आ गया। हमें नहीं लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी यहाँ पर समस्या होगी। दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। यदि A बराबर 6, 4, 5, 1 और B बराबर 2, 3, 4, 1 हो तो A प्लस B का मान ज्ञात करना है। A प्लस B का मान ज्ञात करना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो A प्लस B बराबर हमारा क्या हो जाएगा भैया, 6, 4, 5, 1 प्लस B की वैल्यू रखिए 2, 4, 3, 1, ठीक है ना। ऐड कर लीजिए तो यहाँ पर देखिए 6 में 2 को ऐड होगा क्योंकि यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 2 है तो 6 + 2 हो जाएगा और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 4, 5 + 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है तो 4 + 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐड कर लिए तो देखिए कितना हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, 5, 4, 9 हो जाएगा, 4, 3, 7 हो जाएगा और 1, 1 कितना हो जाएगा, 2। इस तरीके से हम हमको क्या करना है, योग कर लेना है, ठीक है ना। अब 3 × 3 का योग बता दें, उसके बाद अंतर बता दें, तब क्या हो जाएगा, जो पहले प्रश्नावली तक जहाँ तक हमको हल करना है 2.2 तक किसी भी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। वीडियो कट नहीं रहा तो सेव कर देते हैं। आगे आपको 2 चीजें और बतानी। आगे चलते हैं आव्यूह के योगफल पर। अभी तक हमने आव्यूह के 2 × 2 का योगफल जाना है। आव्यूह की कोटि यदि 2 × 2 है तब उसका योगफल कैसे होगा। अब 3 × 3 का जानेंगे, 3 × 3 का जानेंगे। देखिए अगले प्रश्न को, यदि A बराबर 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1 और 1, 4, 5 कामा B बराबर 1, 0, 2 और 2, 1, 2 और 4, 3, 1 हो तो A प्लस B का मान ज्ञात कीजिए, B का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो आसान है सॉल्व करना। देखिए A प्लस B
पहले एक की वैल्यू लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 2 1 1 1 2 4 3 1 5 प्लस 1 0 2 2 1 2 4 3 1। ये कंप्लीट है ना। इसको ऐड कर लीजिए, देखिए 2 के साथ 1 जुड़ेगा, 2 इंटू 1, क्योंकि ये A11 पहले हाफ व्यू का है और A11 दूसरे हाफ व्यू का है। यहाँ पर देखिए 1 प्लस 2 1 प्लस 4 1 प्लस 0 2 प्लस 1 4 प्लस 3 3 प्लस 2 1 प्लस 2 और 5 प्लस 1 हो जाएगा। ऐड कर लीजिए, जैसे ही आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3। यहाँ पर देखिए 4 1 5 4 3 7 5 1 6। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा देख लेते हैं 3 इंटू 3 का। तो इसी तरीके से वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू 3 का कैसे देखना है तो मान लीजिए पहला हो गया। दूसरा देख लेते हैं कि यदि A बराबर 4 3 2 1 6 7 8 7 5 और B बराबर 1 2 1 1 3 2 1 4 3 हो तो A प्लस B का मान क्या होगा, ये बताना है। A प्लस B का मान क्या होगा, तो जोड़ लेते हैं। A प्लस B बराबर क्या हो जाएगा 4 2 3 1 6 7 8 7 5, ठीक है ना। और प्लस B की वैल्यू 1 2 1 1 3 2 1 4 3 जोड़ लीजिए। तो जोड़ना तो अब तो आप लोग सीख ही गए हो। 4 के साथ 1 जुड़ेगा, 1 के साथ 1 और 8 के साथ 1 जुड़ जाएगा, 2 के साथ 2, 6 के साथ 3, 7 के साथ 4, 3 के साथ 1 और 7 के साथ 2 और 5 के साथ 3, ठीक है ना। योग कर लीजिए, योग करने में आपको आसानी होगी। 4 में 1 जोड़ोगे 5, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ोगे 4 हो जाएगा, 1 1 2 6 3 9 और 7 2 9 हो जाएगा भैया, 8 1 9 7 4 11 5 3 8। ये हमारा क्या हो जाएगा योग। जिस तरीके से योग में A11 के साथ जुड़ेगा, A12 के साथ जुड़ेगा, A13 के साथ जुड़ेगा, उसी तरीके से सेम कंडीशन अंतर का होगा। सेम कंडीशन क्या होगा, अंतर। अंतर का मतलब घटाव का। अंतर का मतलब किसका, घटाव का। एकदम सेम ही प्रक्रिया वही होगा कि पहले आव्यूह का A11 दूसरे आव्यूह के A11 से घटेगा, पहले आव्यूह का A12 दूसरे आव्यूह के A12 से घटेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं आव्यूह के अंतर। उसके बाद फिर कल हम आपके बीच प्रश्नावली के साथ उपस्थित होंगे, तो प्रश्नावली भी क्लियर हो जाएगी। देखिए कॉन्सेप्ट एकदम मेन चीज़ है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप हर चीज़ कर लेंगे। फिर प्रश्नावली में आपको 90% सवाल वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। आगे देखते हैं भैया, आव्यूह के हमको आपको घटाव या अंतर बताने हैं, तो जिस तरीके से योगफल में जोड़ में हमने किया उसी तरीके से घटाव में करेंगे। हमने जोड़ में क्या बताया था कि पहले आव्यूह का A11 दूसरे आव्यूह के A11 के साथ जुड़ेगा। घटाव में भी वही होगा कि पहले आव्यूह का A11 दूसरे आव्यूह के A11 से घटेगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। एक 2 इंटू 2 का और एक 3 इंटू 3 का। देखिए यदि A बराबर 4 5 2 3 और B बराबर 3 1 2 हो तो A माइनस B का मान क्या होगा, मान क्या होगा। अच्छा देखिए, पहले आव्यूह में A में A11 का मान 4 है, दूसरे में 3 है, तो यानी 4 माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 12 का मान 2 है और यहाँ पर 1 है, यानी 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे A माइनस B बराबर A की वैल्यू लिखेंगे 4 इंटू 2 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 1 इंटू 2। चलिए घटा लेते हैं। 4 माइनस 3 हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा, 5 माइनस 2 और 3 माइनस 2।
अब देखिए इसमें सस्पेंशन बहुत से बच्चों को होता है, कैसे सर जी 4 3 में से घटेगा, तो उसका रीजन ये है कि 4 3 में से इसलिए घटेगा क्योंकि पहले आव्यूह का A11 दूसरे आव्यूह के A11 से घटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर घटा लीजिए, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक 3 इंटू 3 का देख लेते हैं दूसरा सवाल। यदि a बराबर 4 5 6 3 2 1 4 3 2 और b बराबर 1 2 3 0 2 4 और यहाँ पर लिख देते हैं 4 6 3 हो, तो a माइनस बी का मान क्या होगा, a माइनस बी का मान क्या होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ a बराबर दे रखा है 4 5 6 3 2 1 4 3 2 माइनस यहाँ पर देखिए 1 2 3 0 2 4, यहाँ पर 4 6 3, ठीक है ना। बड़े कोष्ठक को लगाना अनिवार्य है। अब A11 के साथ घटेगा, A12 के साथ, 1 13 के साथ, 21 के साथ। अगर आपको ऐसे भी जनरली आप ही जानिए कि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 1 है, तो 4 में से 1 घटेगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0, तो 3 माइनस 0 हो जाएगा, 4 और 4, ठीक है ना। यहाँ पर हमको लिखना था a माइनस बी, चलिए कर देते हैं। तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 0, 4 माइनस 4, 5 माइनस 2, और यहाँ पर 2 माइनस 2, और यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 6, 6 माइनस 3, 1 माइनस 4 और 2 माइनस 3। चलिए हल कर लेते हैं। तो आपको पता है कि 4 में से 1 जाएगा तो 3, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 3 में से 6 में से 3 जाएगा तो 3। यहाँ देखिए 3 हो जाएगा, 2 में से 2 गया तो 0, और देखिए 1 में से -4 हमेशा बड़े में से छोटे वाले को घटाते हैं, बड़े वाले सामने की संख्या, जो संख्या के सामने चिन्ह रहता है उसी का प्रयोग कर लेते हैं। तो +4 में -4 में +1 जोड़ोगे तो -3 आ जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 0, -6 में +3 जोड़ोगे तो -3, और यहाँ पर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी की वैल्यू। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आव्यूह के जोड़ घटाव आव्यूह को हल करना आ गया होगा। गुणा भाग अब प्रश्नावली 2.1 की बात बताएंगे। आप लोग जरूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही, अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और सबसे बड़ी बात वीडियो को शेयर करना न भूलें। आप अपने उन सभी मित्रों तक शेयर करें जो इसके हकदार हैं। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि हमको अच्छे तरीके से मैथ पढ़ना है तो यकीन मानिए ऑफलाइन के तरीके से एक एक बिंदुओं को लेकर चलेंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो आज का सफर यहीं तक, दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।